हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो ये आज का वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्कूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा में 3 तरह के स्कूल्स होते हैं। फर्स्टली प्राइवेट स्कूल, सेकंड पब्लिक स्कूल और थर्ड है कैथोलिक स्कूल्स। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इनमें आपको, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो एक साल की 30,000 फीस आपको डॉलर्स में देनी होती है। एंड अगर पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो पब्लिक स्कूल फ्री होते हैं, बट यस, स्कूल की स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ अमाउंट ले ली जाती है। जैसे मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आपको पता ही है, मेरा बेटा आरव है, वो स्कूल जाता है। राइट नाउ ही इज़ इन ग्रेड सेकेंड। जब उसका ग्रेड स्टार्ट हुआ था सेकेंड, तो हमसे अप्रॉक्सीमेटली $50 और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने उन्होंने लिए थे। तो उसके बाद पूरा साल वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। आपके बच्चे की स्टेशनरी, उनकी कलर्स, उनको जो भी एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती हैं, सब कुछ टोटली फ्री होता है। यस, जो भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, जो भी कुछ होता है, उसके बारे में पहले ही स्कूल्स में उनको सिखाया जाता है। और जो थर्ड स्कूल्स होते हैं वो होते हैं कैथोलिक स्कूल्स। कैथोलिक स्कूल्स में मोस्टली जो पेरेंट्स कैथोलिक होते हैं वो डालते हैं, या फिर मोस्टली नाइजीरियन पीपल्स अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल्स में डालना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन कनाडा, चाहे उनके पास बहुत सारी अमाउंट में मनी है या कुछ भी है, उनका मेन मोटिव होता है अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही डालना। बाकी वेरी करती रहती हैं चीज़ें। अगर किसी को पसंद है प्राइवेट स्कूल्स में डालना तो वो उनकी चॉइस होती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी एज का बच्चा जो है वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो देखिए, एज 4 से आपका बच्चा स्कूल में जा सकता है, बशर्ते आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो। और यस, अगर वो ग्रेड 4 से नहीं भी जाता, बिकॉज ग्रेड 4 से जो स्टार्ट होती है वो होती है नर्सरी क्लास। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को 5 इयर्स की एज में स्कूल भेजना पसंद करते हैं। एंड 5 की एज से जो क्लास स्टार्ट होती है वो होती है किंडरगार्टन। एंड हमारे केस में हमें जैसे पता चला था कि 4 इयर्स का बच्चा भी जा सकता है, बिकॉज हमें बताया गया था कि 5 इयर्स का बच्चा स्कूल जाता है। वी वर न्यू इमिग्रेंट्स ऑन दैट टाइम, हमें ज़्यादा नहीं पता था। तो पहले हमारे माइंड में यही था, बट जब मैंने डे केयर की जॉब स्टार्ट की, देन मुझे मेरी डायरेक्टर ने बोला आपका बेटा स्मार्ट है, उसे वो पॉटी ट्रेन है, सब कुछ, तो आप इसको 4 ईयर की एज में भी स्कूल भेज सकते हो। सो यस, आरव ने जब स्कूल शुरू किया वो 4 इयर्स का था। अब हम सेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सेशन कब शुरू होता है। तो जो कनाडा में एजुकेशन का सेशन है, क्लासेस का सेशन है, वो सितंबर से शुरू होता है। तो देखिए, सपोज आपने अपने बच्चों को 4 इयर्स का लाइक नर्सरी क्लास में एडमिशन दिलवानी है, तो उसकी एज 4 इयर्स होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे आरव है वो अक्टूबर में 4 इयर्स कंप्लीट करता है, बट सेशन सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो आरव को भी उन्होंने स्कूल में ले लिया था। अगर आपका बच्चा सपोज 2020 में आपका बच्चा पूरे जनवरी से लेकर नवंबर तक या दिसंबर तक आपका बच्चा उस बीच में 4 इयर्स का हो रहा है, तो सितंबर में आपके बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दे देंगे। बट यस, ये भी एक फैक्ट है कि आपका बच्चा उतना स्मार्ट होना चाहिए, वो पॉटी ट्रेन होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए। इसके लिए वो थोड़ी सी क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं पेरेंट्स से एज वेल एज किड्स से। और हाँ, यहाँ पर जो सेशन है वो सितंबर से शुरू होकर जून तक चलता है। एंड जुलाई अगस्त बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, अगेन सितंबर में सेशन शुरू हो जाता है। और सितंबर में जो सेशन शुरू होता है वो मोस्टली
फर्स्ट वीक के मंडे को ही शुरू होता है। जो भी पहला मंडे पड़ेगा तब से आपका सेशन शुरू हो जाता है। और हाँ, जब हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो हमें 4 प्रूफ्स चाहिए होते हैं बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप इंडिया में से आ रहे हो तो प्लीज़ अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लाना मत भूलिएगा। एंड सेकंड है आपका एड्रेस, थर्ड है बच्चे की कस्टडी, और फोर्थ है बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड या इम्यूनाइजेशन कार्ड। क्योंकि अगर आप इंडिया से भी आ रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए एज अ प्रूफ। तो अगर ये सब चीज़ें प्रूफ अच्छे से आपने दे दिए, वेरीफाइड है प्रॉपरली, तो आपको आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन इजीली मिल जाएगी। और यस, जब आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गई देन इट्स इजी। और जो स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं वो 8:50, लाइक मैं आरव की बता रही हूँ, मोस्टली विनीपेग में यही टाइमिंग्स हैं। 8:50 से स्कूल शुरू होता है मॉर्निंग में और 3:35 पर उसकी छुट्टी हो जाती है। इसके अंदर जैसे एक रिसेस होती है बच्चों की, तो वो पेड होती है। पब्लिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आपको रिसेस में अपने बच्चे को घर लेके आना है तो वो कोई फ़ीस नहीं देंगे, लाइक लंच आप अपने बच्चे को घर पे आकर करवाइए। बट मोस्टली पेरेंट्स, लाइक हम तो पेमेंट दे देते हैं और वो बच्चे को फिर स्कूल में ही लंच करने देते हैं, क्योंकि वो स्पेशली लंच के लिए एक टीचर हायर करते हैं जो उनकी बच्चों का ध्यान रखता है कि बच्चे ने प्रॉपर खाया, अच्छे ढंग से खाया। तो फिर हमें पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब भी बच्चों के पेरेंट्स अगर घर पे हैं, बहुत पास में घर है तो वो घर जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? एंड यस, आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस स्कूल में डालना है, एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, यहाँ पर हर पर्टिकुलर एरिया में स्कूल्स हैं। बट येस, कई जो एरियाज़ हैं, जैसे जो न्यू डेवलप होते हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं एकदम से, तो वहाँ पर स्कूल्स नहीं होते, तो आपको किसी और स्कूल में एंट्री लेनी पड़ेगी। बट येस, जहाँ पर हम रह रहे हैं हमारे एरिया में भी स्कूल है, आरव वहीं पे स्कूल जाता है। और आरव को कोई बस लेने नहीं आती है। बस के लिए भी डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे हमारा स्कूल बहुत पास में है, मीन्स टू से 10 मिनट की वॉक है, तो हम आरव को स्कूल खुद से छोड़ने जाते हैं। अगर लाइक स्कूल्स वालों ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, अगर आप पर्टिकुलरली दूरी पे रह रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट, सपोज मान लीजिए आप 2 किलोमीटर्स दूर रह रहे हो, तो आपको बस प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे केस में हमें था कि बस मिल जाए, इजी हो जाएगा बच्चे को स्कूल छोड़ना। तो उन्होंने हमें ये बातें बताई कि आपका स्कूल जो है वो मतलब वॉकिंग पे ही है, तो हम आपको बस प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड यस, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल्स में जाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ इसका एक मेन रीज़न ये है कि बच्चों को कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं होती है। वो कोई भी कंफर्टेबल कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। बस इतना होता है कि जैसे बच्चों की क्लासेस लगती हैं, जिम क्लास होती है या बहुत सी एक्टिविटी होती हैं, और बच्चे बैठकर भी कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं स्कूल्स में। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि कंफर्टेबल कपड़े हों, ज़्यादा टाइट जीन्स वगैरह अवॉइड की जाती हैं। और मेरा बेटा तो जीन्स पहनना पसंद ही नहीं करता, बिकॉज़ उसको उछल कूद करने का बहुत शौक़ होता है। और आप समझ सकते हो कि जितना कंफर्टेबल कपड़े पहने होंगे उतना ईज़ी से वो बच्चा एक्टिविटीज़ कर सकता है। एंड इनके जिम टीचर ने इनको बोला भी हुआ है, जिम ट्रेनर्स ने, कि आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ही आने हैं, नो जीन्स आर अलाउड। सपोज़ अगर आप पहनकर चले भी जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ये तो 3 मेन स्कूल्स होते ही हैं, बट एक और स्कूल्स भी होते हैं, वो होते हैं फ्रेंच स्कूल्स। फ्रेंच स्कूल में जो आपकी पूरी स्टडी होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज में करवाई जाती है। जैसे आरब पब्लिक स्कूल में जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। बट यस, उसकी एक क्लास फ्रेंच की भी लगती है जिसमें उसे फ्रेंच सिखाई जाती है, बिकॉज़ कनाडा में फ्रेंच की बहुत वैल्यू है। इंग्लिश एंड फ्रेंच ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब्स मिलनी बहुत आसान हो जाती हैं। बट येस, कनाडा में फ्रेंच स्कूल्स बहुत कम हैं, बिकॉज़ इनको फ्रेंच लैंग्वेजेस में टीचर्स नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी हैं, जैसे मॉन्ट्रियल की बात कर ली जाए, वहाँ पर अगर आपको फ़्रेंच आती है तो आपकी बहुत वैल्यू है, बिकॉज़ वहाँ पे मेनली फ़्रेंच ही चलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया से या किसी और कंट्री से कनाडा मूव करने का, और आप सोच रहे हो कि हमें मॉन्ट्रियल में सेटल डाउन होना है, तो प्लीज़ आप इंडिया से फ़्रेंच की क्लासेस लेकर आइए, ताकि आपको वहाँ पर आकर आसानी हो जाए मॉन्ट्रियल में जॉब्स लेने के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग जो कम्युनिकेट भी करते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में करते हैं। एंड इंडिया में फ्रेंच नहीं सिखाई जाती है स्कूल्स में। यस, प्राइवेट ट्यूशन्स तो हैं। तो हाँ जी, ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं कि कनाडा में स्कूल्स किस तरह के होते हैं, किस एज में स्कूल में जाया जाता है, और आपको क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ। पहले अगर आपको इस टॉपिक के पर भी कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी पूरी कर दूँ। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो डे केयर के ऊपर आएगी, कि अगर सपोज़ होता है ना कि सभी पेरेंट्स मतलब स्कूल से देखिए, जैसे यहाँ पर जॉब्स होती है 9 टू 5 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब 10 टू 6 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट सिस्टम भी चलता है। तो अगर आप अपने बच्चों को नहीं पिक कर सकते 3:35 के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए डे केयर्स होते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊँ। यस, बीच-बीच में व्लॉग्स भी आएँगे, बट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आएँगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो भी कनाडा मूव होना चाहते हैं और जिनके मन में बहुत सारी क्यूरीज हैं, तो आप मेरी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ जब हमने कनाडा आना था तो बहुत सारे मन में डाउट थे, बिकॉज़ मैंने आपको बताया है कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, कुछ नहीं पता था। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कनाडा आ रहा है, तो प्लीज़ पूरे अच्छे से रिसर्च करके ही आइए, मेरी तरह ऐसे मत आइए। नो डाउट हमने सब कुछ टाइम टू टाइम पता किया, आके पता किया तो डबल मेहनत करनी पड़ गई थी मुझे। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और प्लीज़ अपनी क्यूरीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और नहीं पसंद आ रही है, और आप क्या और जानना चाहते हो और क्या देखना चाहते हो। और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।